जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं, यदि आप अपने हाथों में जो डोरा पहनते हैं तो उससे पहले इस बात को जान लीजिए, क्योंकि आज के समय में अलग अलग धर्म में सभ्यता संस्कृति से जुड़ने पर, अपने देवी देवताओं से जुड़ने पर, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा मानते हैं उन देवी देवताओं को मानते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, अपने इष्ट को मानते हैं, उनके निमित्त आप अपने हाथ में धागा बांधते हैं, डोरा बांधते हैं, जिसे कलावा भी बांधते हैं, और ये एक रक्षा सूत्र होता है। आज उसी विषय पे हम जानकारी लेकर आए हैं। चाहे पुरुष वर्ग हो या स्त्री, दोनों ही वर्ग के व्यक्ति हाथ में किसी भी देवी देवता के निमित्त, चाहे वो महाकाल के निमित्त डोरा बांध रहे हैं या माता रानी के निमित्त, भैरव जी के निमित्त, या अपने गुरु से प्राप्त हुआ धागा, या फिर किसी तीर्थ स्थान जाने पर वहाँ से प्राप्त हुआ, बहुत ही खुशी से बांधते हैं कि हमको माता रानी का, देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और उसे अपने हाथ में बांधकर बहुत ही खुश होते हैं कि आज से हमारे ऊपर देवी देवताओं की कृपा हो गई है, तो किसी भी प्रकार की बुरी चीज़, नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी प्रकार का विघ्न हमारे जीवन में नहीं आएगा। कहीं आपके घर में कोई पूजा पाठ की गई है ब्राह्मण के माध्यम से, या फिर किसी हवन में आप बैठे हैं, किसी पूजा पाठ में बैठे हैं या कथा में बैठे हैं, तो भी आपके हाथ में डोरा बांधा जाता है। सभी को पवित्र रूप में स्वीकार करके हाथों में बांधते हैं, तो उसकी आपको जानकारी है कि आप उसे क्यों बांधते हैं, उससे क्या लाभ आपको होता है। पूर्ण जानकारी के बाद यदि आप डोरे को बांधते हैं तो आपके जीवन में उस चीज़ को आप पूर्ण रूप से समझ पाते हैं। किसी से भी मिलते हैं परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, दोस्तों से, और उनके हाथ में धागा बंधा देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने धागा क्यों बांधा है, तो वह कहते हैं कि हमें विश्वास है, हमारे देवी देवताओं का ये आशीर्वाद है, उनकी कृपा के लिए हमने बांधा है, इससे हमारी रक्षा होती है, इसीलिए इसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं। डोरे से संबंधित जानकारी से पहले एक सत्य घटना आपको बताते हैं। एक व्यक्ति के माध्यम से, जो कि एक डॉक्टर हैं, ठीक है, जो एक डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उन्होंने व्यक्तियों का इलाज करते थे, तो वो उनके हाथ की नस को पकड़ के, उनकी कलाई के वहाँ से हाथ को पकड़ के वो बता देते थे कि आपके घर में क्या समस्या है, आपके कितने बच्चे हैं, आपके परिवार में क्या अनबन चल रही है, घर में कैसे संबंध है, क्या दिक्कतें हो रही हैं, आगे आने वाली पीढ़ी, पिछड़ी पीढ़ी की सभी की बातें बता देते थे। तो सबको यही लगता था कि ये कैसे बता देते हैं, ठीक है, तो वही जानकारी हम आपको देंगे। तो वह चिकित्सक, जो डॉक्टर थे, वो पुरुष वर्ग को दाएं हाथ में पकड़कर, राइट हैंड साइड में पकड़कर चेक करते थे, और महिला वर्ग को बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में पकड़कर वो चेक करते थे, और उनकी पूरी जानकारी दे देते थे नाड़ी को देखकर। इस समय में भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपकी हाथ की जो कलाई होती है उसे पकड़ के वो बहुत सी चीज़ें बता देते हैं कि आपको ये समस्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वह सब चीज़ें नाड़ी से ही होती हैं। उस व्यक्ति से एक इच्छुक व्यक्ति ने पूछा कि आप ये कैसे बता देते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से पकड़ के ही नाड़ी का शोधन होता है, जिससे सभी प्रकार की चीज़ों को समझ पाते हैं। बड़े से बड़े ज्योतिषी भी जो होते हैं, नाड़ी का शोधन करके ही पूरी जानकारी दे पाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है, जिसको अभी तक किसी ने समझा नहीं है। व्यक्ति के शरीर में जो भी चीज़ें होती है, उस सभी की शक्ति, ऊर्जा यहीं से प्राप्त होती है। तो यदि अच्छे जानकार रहते हैं, जो ज्योतिषी रहते हैं, तो वो नाड़ी पकड़ के तुरंत बता देते हैं कि आपके भूत भविष्य वर्तमान में क्या दिक्कतें चल रही हैं, आपके साथ जो जाप, तप, हवन, पूजा पाठ, जो पिछले जन्म के कर्म हैं, सब उसकी जानकारी आपकी नाड़ी देखकर बता देते हैं। और जो कलाई की नाड़ी होती है, उसका सीधा संबंध हृदय से होता है। हृदय से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, आपके मन में जो भी विचार आते हैं, जो चीज़ें चलती हैं, जो आप हृदय से संबंध रखकर पूजा पाठ करते हैं, मन से जाप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, और जो भी आपके आने वाले समय और पिछले समय की जो चीज़ें होती हैं, आपका श्राप होता है, आपके कर्म, पुण्य, धर्म सब उसी से जुड़े होते हैं। तो यदि आप उस नाड़ी के ऊपर यदि किसी भी मंदिर का रक्षा सूत्र बांध लेते हैं, मतलब जो डोरा बांध लेते हैं, उससे वहाँ पर आपको ईश्वरी शक्ति प्राप्त हो जाती है। और जब आपके हाथ की कलाई में जब वो नाड़ा बनता है, तो उस ईश्वरी शक्ति का प्रभाव उस पर पड़ता है, जिससे कि आपके जीवन की सारी चीज़ें सुधरती हैं और आपके साथ अच्छी चीज़ें होने लग जाती हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि पुरुष वर्ग को सदैव दाहिने हाथ में, राइट हैंड में जो डोरा होता है, जो ईश्वर के निमित्त हम डोरा बांधते हैं, वो राइट हैंड में बांधना चाहिए, और जो महिला वर्ग रहती है उन्हें लेफ्ट हैंड में सदैव बांधना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि माता पार्वती को वामंगी का स्थान दिया गया है, अर्थात
शंकर भगवान ने माता पार्वती को अपने बाहिनी और धारण किया था। इसीलिए महिलाओं को हमेशा सदैव जो डोरा होता है बाएं हाथ में बांधना चाहिए और पुरुष वर्ग को दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। जब भी किसी देवी देवता के वहाँ आप या किसी शक्तिपीठ पे जाते हैं, वहाँ से आपको डोरा मिलता है तो उसे पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से उसे धारण करना चाहिए, क्योंकि उसकी सात्विक ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है। जो आपके पिछले जन्मों के कर्म के जो पाप होते हैं, जो आप पे लगा हुआ श्राप होता है या किसी प्रकार की गलत चीज़ होती है, नकारात्मक ऊर्जा रहती है, उसे वह समाप्त करता है। वह ऊर्जा आपके अंदर आती है और आपके अंदर जो भी गलत चीज़ें हैं उस डोरे के माध्यम से जो आती हैं उसे समाप्त कर देती हैं और भविष्य में आने वाले संकट, दुख, कष्ट, दरिद्र और किसी भी प्रकार की समस्या को वह धागा दूर करता है। बात करें पुराने समय की, तो जो धागा हम बांधते हैं रेशमी, जो कि काफ़ी समय तक, कहा जाए कि काफ़ी लंबे समय तक ये धागा अशुद्ध नहीं होता था, शुभ ही माना जाता था, क्योंकि वो रेशमी धागा होता है। रेशम में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है। आप किसी सूतक वाली जगह में जाते हैं या परिवार में आपके किसी के बच्चों का जन्म होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर ऐसी जगह जाते हैं या शमशान में जाते हैं, तो वहाँ पर जाने से भी वो धागा अशुद्ध नहीं होता है। लेकिन आज के समय में कहीं भी किसी के माध्यम से भी धागा बांध दिया जाता है, चाहे वो लच्छा हो, डोरा हो या फिर लाइलॉन का धागा हो। किसी भी प्रकार के धागे आजकल की नई जनरेशन पूरे हाथ में कलाई भर के बांध रहे हैं, ठीक है, तो वो उतना शुभ नहीं है जो रेशमी धागे शुभ होते थे। जो कलावा आप बांधते हैं वह भी शुभ है, लेकिन उस कलावे को बांधकर भी आप यदि ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ सूतक होता है, अपवित्र जगह होती है, तो वह धागा अपवित्र हो जाता है। लेकिन रेशमी धागा जो होता है वो बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता है। यदि आप ऐसी जगह जाते भी हैं और वहाँ के से आकर आप स्नान करते हैं, गंगाजल छिड़कते हैं, तो वो पवित्र का पवित्र ही रहता है। शास्त्रों के अनुसार सोने में कभी भी अशुद्धता नहीं होती है, इसीलिए सोने का कड़ा पहनने का भी नियम होता है, क्योंकि सोना बहुत ही पवित्र होता है, शुद्ध होता है, उस पर भी किसी प्रकार का सूतक का असर नहीं होता है। सोने के कड़े को अभिमंत्रित करके और उसमें पूजा पाठ करके उसे धारण किया जाता था पहले के ज़माने में, और आज भी काफ़ी लोग इसको पहनते हैं, जिससे कि वो शुद्धता बनाए रखता है, किसी भी प्रकार की गलत चीज़ों का प्रभाव उस पर नहीं होता है। लेकिन आज के समय में जनरेशन उसे कुछ त्यौहार पे या किसी कार्यक्रम में या किसी भी परिवार के सदस्य के शादी विवाह में ही पहनते हैं ब्रेसलेट के रूप में, और उसे उतार देते हैं, उसकी शक्ति को नहीं पहचानते हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आनी हो, कोई संकट आने वाला होता है, और यदि आपने अभिमंत्रित करके सोने का ब्रेसलेट या कड़ा पहन के रखा है, तो वह आपको पहले से ही उससे दूर कर देती है, ठीक है, वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे समाप्त कर देता है। बड़ी विपत्ति आने वाली है तो छोटे से ही संकट पे निकल जाती है, क्योंकि उसमें ईश्वरी तत्व हो जाते हैं, ईश्वर की ऊर्जा आ जाती है, जो कि आपकी रक्षा करता है, एक रक्षा सूत्र का काम करता है। और यदि व्यक्ति सोने के कड़े पहनने में सक्षम नहीं है तो चांदी का कड़ा भी धारण करते हैं, उसमें भी आप अभिमंत्रित कर कर उसे धारण करते हैं तो उसमें भी ईश्वरी शक्ति स्थापित होती है। और तांबे का कड़ा भी धारण कर सकते हैं, अर्थात जो भी धातु की वस्तु के बना हुआ आप कड़ा धारण करेंगे तो उसमें आपको जब उसे अभिमंत्रित किया जाएगा तो वो आपका एक रक्षा सूत्र का काम करेगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, उसमें एक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी जो आपके सभी प्रकार की नकारात्मक चीज़ों को और जो अशुद्ध चीज़ें हैं, अशुद्ध सूतक वाली वस्तुएं हैं और ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको दूर रहना है, और यदि आप उससे छू लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। आज के समय में व्यक्ति किसी भी मंदिर के वहाँ जाते हैं, मंदिर तीर्थ स्थान पे जाते हैं, वहाँ से कड़ा ले लेते हैं, हनुमान जी के नाम का कड़ा ले लेते हैं, भोलेनाथ जी के नाम का कड़ा ले लेते हैं, खाटू श्याम जी के नाम का कड़ा लेकर उसे धारण कर लेते हैं, तो उसमें वो ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा जब प्राप्त होगी जब उसे आप मंदिर में रखेंगे, पूजा करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, अभिमंत्रित करेंगे, उसके बाद धारण करेंगे, तभी उसमें ईश्वरी ऊर्जा आती है जो आपको सदैव सुरक्षा प्रदान करती है। आज हम आपको ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिससे कि आप अपने हाथ में जो डोरा बांधेंगे, जो इतना सिद्ध होगा, जिसको बांधने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी चीज़ों का असर नहीं होगा, नज़र दोष नहीं होगा। यदि कोई आपका बुरा भी चाहता है तो वह बुरा नहीं कर सकता है। इस तरीके से सिद्ध डोरा आप यदि धारण करेंगे तो आपके जीवन में सफलता और हर क्षेत्र में उन्नति ही प्राप्त होगी।
आपको शुद्ध रेशमी डोरा लेना है, जिसे आपको शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन धारण करना है। यदि महीना 31 दिन का हो तो चतुर्थी के दिन धारण करना है, और यदि 30 का हो तो तृतीया के दिन, मतलब शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन आपको धारण करना है। इसलिए रेशमी जो डोरा आप लेंगे वो 3 फीट का होना चाहिए, इतना बड़ा डोरा लीजिएगा। यदि आप जीवन में अशांत हैं, परेशान हैं, तो उस स्थिति में आपको सफ़ेद रंग का डोरा लेना होगा। यदि बल शक्ति चाहते हैं या फिर आकर्षण चाहते हैं, दुनिया में सभी लोग आपकी ओर आकर्षित हो, आपको लाल रंग का डोरा लेना है। और यदि आप अपने कुल देवी देवता की कृपा चाहते हैं, इष्ट की कृपा चाहते हैं, अपने गुरु की कृपा चाहते हैं, तो आपको पीले रंग का डोरा लेना है। और यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, और यदि नौकरी व्यवसाय में और ऊंचे पद पर आप उन्नति चाहते हैं, हर क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपको हरे रंग का डोरा लेना है। का व्यापार बढ़ाना है, धन बढ़ाना है, तो भी आपको हरे रंग का डोरा लेना है। हरे रंग का जो आप रेशमी डोरा लेंगे वह धन बढ़ाने के लिए अपूर्व मात्रा में उसमें शक्ति होती है, जिसमें आपको सफलता मिलती है। और यदि आप शत्रु से परेशान हैं, आपको संकट ने घेरे रखा है और आपके घर में भूत पिशाच की प्रॉब्लम है या फिर नकारात्मक ऊर्जा की प्रॉब्लम है, दिक्कतें हो रही हैं, तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, कोई ना कोई आपको परेशान कर रहा है, चारों तरफ आपको अंधेरा दिख रहा है, आपको भय लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इस स्थिति में आपको काले रंग का डोरा लेना है। शांति के लिए सफ़ेद डोरा, शक्ति आकर्षण के लिए, बल के लिए आपको लाल रंग का डोरा लेना है। की कृपा, कुल देवता कुल देवी की कृपा, अपने गुरु की कृपा पाने के लिए आप पीले रंग का डोरा लेना है। धन वृद्धि, कार्य वृद्धि, सफलता के लिए आपको हरे रंग का डोरा लेना है। रक्षा के लिए, शत्रु का नाश करने के लिए, और सभी प्रकार की भूत प्रेत पिशाच, किसी भी प्रकार के भय से सुरक्षित होने के लिए काले रंग का डोरा लेना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं जो ये रक्षा सूत्र डोरा है, जो कि रेशमी डोरे से आप बनाएंगे, इसे कब बनाना है, कब धारण करना है। तो आपको रक्षा सूत्र धारण करने के पहले इसे सिद्ध करना होगा। सिद्ध करने के लिए आपको, जैसे कि बताया है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या तीज के दिन, यदि 31 का महीना है तो चतुर्थी, और यदि 30 का महीना है तो आपको तृतीया का दिन चुनना है। शाम के समय आप अपने पूजा कक्ष में हाथ में डोरा लेकर बैठ जाएं। 3 फीट का डोरा लेना है आपको। और यदि आप कामकाजी व्यक्ति हैं, आपको समय नहीं मिल पाता है शाम को कि आप शाम को कर पाएँ, तो आप सुबह जब स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद अपने पूजा के कक्ष में इस डोरे को हाथ में लेकर बैठना है और रोजाना 1 गठान उस धागे में लगाना है और पूजा पाठ करनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये जो धागा बनाएंगे ये अमावस्या वाले दिन 27वीं गठान होनी चाहिए। रोज 1 गठान लगानी है, 27वें दिन इसकी आखिरी गठान होना चाहिए। तो आप कैलेंडर में देखकर उल्टी गिनती कर लीजिएगा कि 27वां दिन आपका अमावस्या को ही आए, ठीक है। वैसे ही आपको इसको बनाना है। तिथि कभी घट जाती है तो तिथि कभी बढ़ जाती है, इसीलिए आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। 27 दिन गिन लीजिएगा कि जो लास्ट दिन आपका आए वो अमावस्या को आए। तो ऐसे उल्टी गिनती करके आप देख लीजिएगा। आप यह जो उपाय करेंगे या तो सुबह 7 बजे से पहले कर लीजिएगा। करना कुछ नहीं है, अपने घर के मंदिर में अपने कुल देवी देवता के सामने बैठकर धूप दीप करके, शुद्ध घी का दीपक जलाकर, धूप बत्ती जलाकर आपको सबसे पहले प्रार्थना करनी है कि मैं आपकी पूजा पाठ कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इस डोरे को सिद्ध कर रहा हूँ, तो सिद्ध कीजिए। या फिर अपने चांदी का सोने का कड़ा जो आपने धारण किया है उसको करना चाहते हैं तो उसको अच्छे से धोकर पवित्र करके उसको वहाँ रख कर भी आप कर सकते हैं। करना क्या है, आपको प्रार्थना करनी है कि मुझे इतनी दीजिएगा कि मैं सही संस्कारों का पालन कर सकूं, मैं धर्म की मार्ग पे चलूं, मैं गरीबों की मदद करूं, दान धर्म करूं और हमेशा सदैव सभी की सहायता करूं, ईश्वर भक्ति करूं और सभी के लिए अच्छे कर्म करूं,
इस तरीके से प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना करने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है 108 बार। यदि आप कड़े में कर रहे हैं तो कड़े को हाथ में लेके कीजिए मंत्र का जाप, या फिर आप उस धागे को हाथ में लेके आप मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और उसमें एक गठान लगा दीजिए। फिर देवी देवताओं को प्रणाम कीजिएगा। जब तक आपका जाप चलेगा, जब तक दीपक आपको और धूपबत्ती जलते रहना चाहिए। इस तरीके से रोजाना 27 दिन तक आपको करना है। 27वां दिन अमावस्या को आए ऐसे उल्टी गिनती करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। भी हम आपको बता देते हैं, ओम कुल देवता इष्ट देवता रक्षतु, इतना ही बोलकर रोज पूजा पाठ करके आपको वहीं उसे रख देना है। यदि आप शाम को करते हैं तो शाम 6 बजे से 7:30 के बीच में करें। तब आपके 27 दिन पूरे हो जाते हैं। 27 गांठ उस धागे में डोरे में लग जाती है, या फिर जो भी कड़ा है उसमें हो जाता है 27 दिन कंप्लीट। तो उसके बाद आपके परिवार में किसी वरिष्ठ व्यक्ति से, जो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, आपसे बड़े हैं, उनसे वह धागा अपने हाथ में धारण करवा सकते हैं। यदि आप महिला है तो बाएं हाथ में और पुरुष है तो दाहिने हाथ में बंधवा लीजिएगा। यदि आप कलाई में बांधते हैं, ठीक है, कलाई में बांधने से उसका सीधा संपर्क आपके हृदय से होता है, जिससे आपके कुल देवी कुल देवता की पास रखकर जो आपने पूजा पाठ की मंत्र का जाप किया है, उस मंत्र की शक्ति से उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो आपका कड़ा, आपका डोरा अभिमंत्रित हो जाता है। तो उससे आपको सभी प्रकार के संकटों से, और यदि धन की समस्या है तो उसकी परेशानी से आप उभर पाते हैं, जीवन में उन्नति प्राप्त कर पाते हैं। आपके शत्रुओं से और किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या फिर किसी प्रकार की क्रिया, तांत्रिक क्रिया या फिर किसी का जादू टोना, उन सब से आपको सुरक्षा प्राप्त होती है। आपके देवी देवता सदैव आपकी रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। तो करना कुछ नहीं है, 27 दिन तक आपको इस तरीके से मंत्र जाप करना है 108 बार रोजाना, और एक गांठ लगानी है और अपने कुल देवी देवता से प्रार्थना करनी है। और यदि आप गले में धारण करना चाहते हैं तो गले में भी धारण कर सकते हैं, और उससे आपके गले में पीछे की तरफ से वह ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनेगी, ठीक है। और साथ ही आपको एक सुरक्षा घेरा भी मिलेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तरीके से आप एक सुरक्षा घेरा स्वयं बना सकते हैं अपने डोरे में, अपने कंगन में, जो कि पवित्र भी रहेगा और शुद्धता भी रहेगी उसमें, और किसी भी प्रकार का सूतक नहीं होगा। तो इस तरीके का डोरा ज़रूर बनाइएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।